सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिच इंफ्रा ग्रुप। माय नेम इज हिमांशी एंड लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि गोदरेज का जो नया लॉन्च आ रहा था सेक्टर 39 में, जिसके रिगार्डिंग हमने कन्वर्सेशन वीडियो बनाई थी हमारे कंपनी के वीवी मिस्टर नक्षत्र शर्मा। तो आज हम आए हैं द्वारका एक्सप्रेस वे पर सेक्टर 104 में हीरो होम्स के प्रोजेक्ट को कवर करने, जिनका नया लॉन्च आ रहा है। आज हम समझेंगे कि रिगार्डिंग इसके अंदर क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और फ्यूचर एप्रिसिएशन क्या है, एज ए इन्वेस्टर एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा बेनिफिशियल है ये प्रोजेक्ट। तो कैसे है सर आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। तो मैं पूछना चाह रही थी सर कि हमारे व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चन भी रहते हैं कि हीरो होम जो ब्रांड है उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्या प्रोडक्ट का ओवरव्यू है वो आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं? हाँ जी। सो एक्चुअली क्या है कि हीरो होम्स ने पहले भी एक प्रोजेक्ट जहाँ पे बनाया है जो कि अभी रीजन की वजह से डिलीवर नहीं हुआ था। उसके पीछे जो रीजन है वो ज़्यादा बड़ा रीजन नहीं है, ईडब्ल्यूएस का एक छोटा सा रीजन है। बट हाँ, अगर जो उसमें जो इसने भी बाय किया था उन्हें कंपनसेट किया जा रहा है, राइट। अच्छा, तो आप ब्रांड पे, क्योंकि ये ब्रांड है तो आप ब्रांड के ऊपर जो है वो फेथ कर सकते हो, इसीलिए आप ब्रांड को जो है चूज करते हो। तो हीरो अगर जो अभी अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है और ये बैंगोन द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है। सबसे पहले आपका एक छोटा सा रिटेल आपको देखने को मिलेगा। छोटे से मेरा मतलब है 1.25 एकड़ का। टोटल लैंड पार्सल जो है ये आपका 11 एकड़ का है। तो पीछे आपको 10 एकड़ का पूरा रेजिडेंशियल देखने मिलता है। तो अभी ये इसने 3 अपने टावर लॉन्च कर रहे हैं, राइट। 41, 42, 43 के आसपास इनकी फ्लोर्स रहेंगी। तो अलग अलग टावर की अलग अलग फ्लोर्स हैं। तो इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ ही इसका नाम भी है, प्रोजेक्ट द प्लेसर जी। तो ये जो प्रोडक्ट है और इसका जो थीम है ये गुड़गांव के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है सर, हमें बता सकते हैं एक बार? जो आपने जबकि हम इंडियन है तो हमारी जितनी पुरानी हेरिडिटी है, राइट, तो उसके बेसिस पे हम महलों से, और आप जोड़ सकते हो कि हम कैशल्स से, इनसे बहुत जल्दी रिलेट करते हैं। तो उसी के बेसिस पे जो है हमने यहाँ पे वही कंसेप्ट रखा है विद मॉडर्न जो एनिमिटीज है उनके साथ में, राइट। तो आपको यहाँ पे जो फीचर्स मिलेंगे वो मॉडर्न मिलेंगे, मगर जो लुक, टच एंड फील मिलेगा वो आपको उसी तरीके का मिलेगा जो पहले हम जो राजा महाराजाओं के जो महल देखते थे। क्योंकि आप यहाँ पे अगर जो फसाड भी देखो ना बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग का फसाड या तो आपको प्लेन दिखता है या फिर पूरा का पूरा ग्लास का दिखता है। यही दो फसाड चलते हैं गुड़गांव में या कहीं भी हाई राइज में, राइट। तो यहाँ का जो आपको फसाड देखने के लिए मिलेगा उस पर आपको वर्किंग, राइट, उस पर आपको वर्किंग देखने के लिए मिलेगी। वो इसी तरीके के डिजाइन, क्राउन इन्होंने दिया है, एंट्री एग्जिट पे उन्होंने उसी तरीके का फील दिया है। तो ये फील लेने के लिए आपको जो है वो इसका सैंपल फ्लैट रेडी है, तो सैंपल फ्लैट तक आना पड़ेगा कि वो क्या फील है, जिससे जो वो रॉयल फील जो आ रही है। तो रॉयल्टी इन्होंने यहाँ पे देने की कोशिश की है। वो आप अभी जब इस पे देखोगे मॉडल पे भी आपको दिख जाएगा, फसाड पूरा का पूरा मॉडल पे दिख जाएगा कि किस तरीके की रॉयल्टी उन्होंने देने की कोशिश की है। उसी के बेसिस पे इन्होंने अपना नाम भी रखा है। अच्छा, पैलेस। हाँ जी, पैलेस को इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया है, जो भी अभी आप नाम लेते हैं, राइट, वो पैलेस से ही इन्होंने डिनोट किया है। ओके। तो मतलब एक कंफर्ट लाइफस्टाइल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस लोकेशन की कनेक्टिविटी क्या है सर? लोकेशन की कनेक्टिविटी तो बेस्ट है, क्योंकि आप सबसे पहले जो है वो एयरपोर्ट से ही कनेक्टिविटी देखते हो। तो आप इस प्रोजेक्ट को बोल सकते हो कि ये जो है ये फर्स्ट कनेक्टिविटी पे आता है, क्योंकि जैसे ही आप दिल्ली की साइड से, आईजीआई की साइड से चलेंगे तो फर्स्ट जो ड्रॉप ऑफ आएगा आपके द्वारका एक्सप्रेसवे का, वो जस्ट आपके प्रोजेक्ट के सामने है। अच्छा, राइट। आपने आईजीआई से जो है वो आपने लैंड किया या आपको जाना है तो आप वहां से आए, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ से आप अपने प्रोजेक्ट पे आ गए। तो यहाँ से हार्डली 10 मिनट आपको आईजीआई मिल जाता है। क्योंकि सामने ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर मेट्रो का प्रोविजन है, वो आप जानते ही हैं, राइट। तो आपके जो है यहाँ से 200 मीटर के बाद में मेट्रो स्टेशन आपको देखने मिल जाएगा। एयर बस का जो प्रोविजन आने वाला है, जैसे नितिन गडकरी साहब ने बोला हुआ है, तो वो भी आपको यहीं पे सामने देखने मिल जाएगा, यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे। तो कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत प्यारी है। आप यहाँ से साउथ दिल्ली जाओगे 45 मिनट्स में आप साउथ दिल्ली पहुंच सकते हो, राइट, क्योंकि ट्रैफिक फ्री रोड है। अच्छा, जी। ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड ही जो है वो आपके 4 लेन बनी हुई है। तो ट्रैफिक तो इस पे इन फ्यूचर भी कभी नहीं होना, रेड लाइट कोई नहीं है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत बेस्ट है। अगर जो आप इस साइड निकल जाओगे टुवर्ड्स मानेसर, तो वहां पे आप NH8 पे कनेक्ट करोगे, वहां से राइट निकल के आप जयपुर निकल जाओगे, वो वाला लाइन हम पूरा का पूरा जानते ही हैं, राइट। न्यू गुड़गांव की साइड आप यहाँ से ही चले जाओगे। आप अगर जो इस साइड से जाओगे तो जो न्यू UER रोड बनी है वहां से आप एमएन्स मॉल की तरफ जा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी के बेसिस पे द्वारका एक्सप्रेसवे पहले से ही चूज कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, ये तो बात सही है, राइट। और द्वारका एक्सप्रेसवे पे ये प्राइस रेंज के साथ में जो ये प्रोडक्ट आया है इस कनेक्टिविटी पे, जो कि आपके दोनों ही यूजर्स के लिए बहुत अच्छा है, चाहे वो इन्वेस्टर हो गया चाहे वो एंड यूजर हो गया। राइट।
अच्छा, तो कनेक्टिविटी हमें बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड ग्लोबल सिटी की बात करें तो कितना डिस्टेंस है सर डिस्टेंस की अगर जो मैं मिनट्स में बात करूंगा तो यहाँ से हार्डली जो है वो 12 से 15 मिनट का डिस्टेंस है ग्लोबल सिटी का। और आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो एक दिया है, क्योंकि अगर जो आप इन्वेस्टर हैं या फिर आप एंड यूजर हैं तो आपकी जेंट्री किस तरीके की आएगी वो उसी से पता चलता है। ग्लोबल सिटी के अंदर जो है वो 500 से 400 के आसपास कंपनीज आ रही हैं, जिसमें से 250 फॉर्चून कंपनीज का भी आने का प्रोविजन है। वी डोंट राइट, तो वो है। तो वहां की जो जेंट्री अगर जो मैं कह रहा हूँ वहां पे 5 लाख सिटिंग भी बन रही है, तो उस 5 लाख सिटिंग में से अगर जो उठा के बस 50,000 लोग भी इस तरीके का प्रोडक्ट देखते हैं, तो इस तरीके का प्रोडक्ट, इस रेंज में प्रोडक्ट, इतनी कम यूनिट्स के साथ में प्रोडक्ट बाकी भी नहीं है। और ये तो आपको बिल्कुल सूट ही कर जाता है उस लोकेशन में, क्योंकि हीरो एज अ ब्रांड आपको सिक्योरिटी, आपको एमिनिटीज, आपको लुक एंड फील जिसकी अभी हम बात कर रहे थे वो जो है, तो उसको वो रेंटल को अट्रैक्ट करेगा, वो रीसेल को भी अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे वो जेंट्री आएगी जो उसे कैटर कर सकती है। बिल्कुल। तो क्या साइजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? इसमें 2 ही साइजेस हैं, ओके। 3 BHK और 4 BHK। और 3 BHK प्लस यूटिलिटी एक आप रूम बोलोगे, राइट, और ऐसी 4 BHK प्लस यूटिलिटी रूम है। जो एक तरीके से जो 3 BHK हमारा ऐसा लगेगा 4 BHK, एंड जो 4 BHK है वो अराउंड 5 BHK का आपको लगेगा, क्योंकि इनका जो एक्स्ट्रा रूम है उनका साइज ही बहुत बड़ा है। राइट। जो एक्स्ट्रा रूम है, यूटिलिटी रूम है, सर्वेंट रूम है, आप उसे किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, तो वो आपका ऑलमोस्ट आपका 10 बाय 12 का। हाँ, ये तो राइट, तो 10 बाय 12 का अपने आप में एक रूम निकल आता है। तो वो रूम आपको उसे एक्स्ट्रा रूम लेके चलो, आपने बिल्कुल सही कहा, 3 BHK को आप 4 BHK की तरह रेंटल ले सकते हो बाद में, राइट। और वो 4 BHK का जो है वो आप 5 BHK के लिए रेंटल ले सकते हो बाद में। ओके, तो अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या रेंटल उसे प्रोवाइड होगा, क्या अप्रिशिएशन हम आने वाले सालों में देख सकते हैं? अभी जो रेट है ये ऑलमोस्ट आप लगा के चलो 16,500 16,700 के आसपास का रेट है। और मार्केट पे आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर जो कोई भी अच्छी जेंट्री का प्रोजेक्ट अगर जो हम देख रहे हैं, जैसे वेस्टर्न हो गया है, या फिर आपका 1DXP हो गया है, या फिर आपका जो है वो सिग्नेचर ने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो कोई भी ट्विन टावर जो है, जो भी कोई अगर जो प्रोडक्ट है, तो वो ऑलमोस्ट आपके 20,000 के आसपास है। और मार्केट में इसी लग्जरी के साथ में ये प्रोडक्ट आया आपका 16,500 रुपए पे, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपके पास में आज ही 3,500 रुपए का गैप है। तो इन फ्यूचर जब आप 4 साल बाद, 5 साल बाद की अगर जो हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें तो इन्वेस्टर जो है ऑलमोस्ट आपका 6 महीने बाद से कभी भी एग्जिट ले भी सकता है, राइट। मगर अगर जो हम क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको 5 साल तक रखनी ही चाहिए, अगर जो 5 साल के लिए मैं बात करूं, तो 5 साल में आप लगा के चलो बाकी भी प्रोडक्ट अगर जो 10,000 रुपए से बढ़ रहे हैं, राइट, तो ये भी 10,000 रुपए से बढ़ेगा, एज पर मार्केट ही बढ़ेगा। और 4,000 का इसमें पहले ही डिफरेंस है, बिल्कुल, हाँ, राइट। तो इसके पास में जो एज है वो ज्यादा है, बिल्कुल, हाँ। और मार्केट रेट से उस टाइम पे अगर जो कम प्राइस पे मिल रहा होगा ये सारी की सारी फैसिलिटीज के साथ में, ऑलमोस्ट आपका 1 लाख स्क्वायर फीट का इसमें सारी एमिनिटीज का एरिया है। अच्छा, 1 लाख स्क्वायर फीट मतलब कि उसमें आपका बाइफिकेशन है, मगर मोटा मोटा आपका 1 लाख स्क्वायर फीट का है। ओके। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आपके 2 टावर हैं उसके अंदर आपको 3rd फ्लोर तक, आप बोलेंगे 8th फ्लोर तक, मतलब कि 80 फीट्स की मैं बात कर रहा हूँ, 80 फीट्स तक जो है वो टावर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। अच्छा। क्योंकि सामने द्वारका एक्सप्रेसवे है, हाँ जी, राइट। तो वो लुक जो है वो उसका जो व्यू है वो ब्लॉक ना हो जाए, इसलिए 80 फीट तक जो है वो क्लब हाउस ही बनाया गया। अच्छा, तो जो फर्स्ट फ्लोर पे भी रहेगा उसको एक अच्छा व्यू देखने को मिलेगा इस हिसाब से। तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेता है तो हम इसके बारे में अगर मैं आगे भी बताऊं तो अराउंड इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट हो जाती है अगर हम लेके चले? टोटल अगर जो आप साइज के हिसाब से देखोगे तो आपका जो है वो 460 से 5 करोड़ के बीच के जो है इन्वेस्टमेंट पड़ जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइज लेते हो। अच्छा। और आप कितनी जल्दी जो है वो इन्वॉल्व होते हो प्रोजेक्ट के साथ में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि अगर जो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या एंड यूजिंग के लिए लेना है, तो आपको जो अभी हम बात कर रहे थे कि मॉडर्न के साथ में हेरिटेज को मिक्स किया गया है, वो कॉन्सेप्ट एक बार आके देखना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो वो जब तक आप वो फील नहीं लोगे, एक्चुअल फीलिंग तो हमें साइट पे ही देखने को मिलेगी। क्योंकि आप भी देखो ना कि बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो सैंपल फ्लैट है वो बाद में बनता है जी, यहाँ पे सैंपल फ्लैट जो है वो पहले से दिया गया है, और वो भी कह रहे हैं कि उसी डिजाइन के साथ हमें जो पोजीशन में मिलेगा, जो इंटीरियर वर्क होगा, जो फ्लोरिंग होगी, सेम वैसे। अगर जो मैं बात करूं आपको 5 करोड़ के आसपास का है या 480 के आसपास, जो भी एक रेट आ रहा है उसके हिसाब से अगर जो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए का तो वो इंटीरियर करके दे रहे हैं। ओके। आपको फुल्ली मॉड्यूलर किचन मिल रहा है। अच्छा।
राइट, फुली मॉड्यूलर। आपके सारे कैबिनेट, हॉब, चिमनी, ये तो हर कोई देता है। हाँ। यहाँ पे जो आपको रेफ्रिजरेटर हो गया, जैसे मतलब व्हाइट गुड्स जितने भी हो गए, आपके डिश वॉशर हो गया, ये सब भी मिल रहा है। फुली मॉड्यूलर किचन मिल रहा है आपको, जो है इटालियन मार्बल मिल रहा है आपको, वुडन लैमिनेटेड फ्लोर्स मिल रहे हैं, और रूम का साइज बहुत प्यारा मिल रहा है, कबर्ड का सारा काम होके मिल रहा है। तो आपको ऑलमोस्ट 40 लाख रुपीज तक का इंटीरियर होके मिल रहा है। फॉल टू सीलिंग हाइट की हम बात करेंगे तो आफ्टर ऑल आपको 11 फीट की कवरेज मिल जा रही है, क्लियरेंस मिल जा रही है, सॉरी, आपको 11 फीट का क्लियरेंस मिल रहा है। अब क्या होता है कि जितना ऊंचा आपका घर होगा, हाँ। उससे घर में एक वॉल्यूम क्रिएट होगा। बिल्कुल। क्योंकि जब हम बात करें हेरिटेज की, तो वो आप महलों में या विलास में जो है वो वॉल्यूम होता है, आपको घर बड़ा और इस तरीके से दिखता है, तो वो वॉल्यूम आपका क्रिएट होगा। बिल्कुल। राइट, तो इस तरीके की चीज को अगर जो आपको एंजॉय करना है तो वो आपको एक बार आके देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बैल्कनी कोई भी आपकी 6 फीट से छोटी नहीं है। 270 डिग्री का व्यू है। आप अगर जो देखोगे तो इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को बनाया, टावर को बनाया एक्स शेप में, तो हाँ। उसकी वजह से क्या होता है कि सारे के सारे जो पॉकेट्स हैं वो आपकी इस तरीके से निकल के आते हैं अलग अलग सेगमेंट में जी। राइट, तो उसकी वजह से वो पूरा का पूरा आपका कवरेज बन जाता है, पूरा का पूरा जो है वो आपका व्यू क्रिएट होता है। ओके। पहले जैसे फ्लैट बनता था चारों तरफ हाँ। से ऐसे, आप बोल दो रेक्टेंगल, क्यूबिकल, जिस भी तरीके से आप बोलोगे, ऐसे बिल्डिंग बनती थी, टावर बनते थे। यहाँ पे कंसेप्ट अलग दिया। तो सर ये जो प्रोडक्ट है इसका क्या पेमेंट प्लान लेकर आ रहे हैं? हाँ जी, पेमेंट प्लान दोनों ही एंगल से बहुत अच्छा है, चाहे वो इन्वेस्टर है चाहे वो एंड यूजर है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अभी फ्यूचर में मिलेगा। ओके। राइट, तो हर किसी के पास में जो पैसा है वो नहीं सोचता कि ब्लॉक हो जाए, तो इसलिए आज आपको जो है वो अगले 4 से 5 महीने में आपको 30% देना है। ओके। देन ये आपका सीएलपी और पीएलपी दोनों ही है, तो उसके बाद में आप लेके चलो कि कम से कम 25 जो मंथ्स है, उसके बाद में आपकी अगली डिमांड आएगी, तो आपके पास में 2 साल हैं अच्छा। प्रोडक्ट के लिए। बॉल आपके ही कोर्ट में रहेगी कि आपको वेट करना है, आपको दिख रहा है, आपको बाय करना है या आपको एग्जिट ले जाना है। अच्छा। तो पेमेंट प्लान बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव है, अग्रेसिव पेमेंट प्लान नहीं है। जो उसके बाद में 30 के बाद में जो नेक्स्ट 30 का भी पेमेंट प्लान है वो भी इन्होंने बाइफ्रिकेट कर रखा है। एक साथ नहीं देना, पहले 15 देना है फिर 15 देना है, इस तरीके से पेमेंट प्लान के लिए भी आपको एक बार मिलना ही पड़ेगा। तो पेमेंट प्लान भी बहुत ज्यादा लुक्रेटिव है। तो हमारे व्यूवर्स, आपने इसकी डिटेल तो समझ ही ली है, और बट इसके एक्चुअल फीलिंग हम आपको साइट पे दिखा सकते हैं, क्योंकि इसका सैंपल फ्लैट भी रेडी है। तो आप और डिटेल्स के लिए हमारे एक्सपर्ट से मिलने के लिए हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमें #HeroHomes104 करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपको एक्चुअल सारी चीजें हम आपको ऑन कॉल में बता देंगे। तो ऐसे ही अगली कुछ रेसिडेंशियल कमर्शियल वीडियो के लिए रेडी रहना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।